आपके सामने कोई एक ऐसी इस्त्री लाई जाए कि जिसके अंदर से हमारी तारें डैमेज हो जाएं, यानी कि स्पार्क की वजह से या किसी भी हादसे की वजह से अगर टूट जाएं या उतर जाएं, तो आपको पता ना लग रहा हो कि हमने इनके किन पॉइंट के ऊपर अपनी सप्लाई की तारें कनेक्ट करनी है और बल्ब की तारें हमने किस पॉइंट के ऊपर लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इज़ड इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। आज का हमारा टॉपिक है कि घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली इस्त्री की तार अगर आपकी डैमेज हो जाती है, किसी भी हादसे की सूरत में अगर ये जल जाती है, तो इसको आप किस तरह से घर के अंदर तब्दील कर सकते हैं। यूट्यूब के अंदर आपको हज़ारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगी कि जिनके अंदर आपको बताया जाता है कि तार किस तरह से तब्दील की जाती है। मैंने भी आज अपनी वीडियो के अंदर एक छोटी सी कोशिश, एक ऐसी काविश की है कि मैं उन पॉइंट के ऊपर आपको रोशनी डाल सकूं कि जिन पॉइंट के ऊपर यूट्यूब के अंदर आपको शायद वो पॉइंट ना मिलें। अपनी वीडियो के अंदर मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको इस्त्री के अंदर तार तब्दील करने का तरीका डिटेल के साथ बताऊं, जिस तरह दूसरे यूट्यूबर ने आपको बताया है। लेकिन मेरी कोशिश ये है प्यारे दोस्तों कि इस्त्री के अंदर जो तार आपकी तब्दील की जाती है, यानी कि जब आप उसको तब्दील करने का मरहला आता है, तो कुछ ऐसे पॉइंट जो यूट्यूब के अंदर शायद आपको सर्च करने पर आपको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, उन टॉपिक के ऊपर मैं रोशनी डालूं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये दो इस्त्रियाँ पड़ी हैं। इनमें एक हमारी वीको इस्त्री है जो हमारे इधर पाकिस्तानी इस्त्री है, इसी तरह ये एक बाहर की इस्त्री है। इसी तरह आपको एक पैनासोनिक और नेशनल की इस्त्री भी आपको देखने को मिलती है। अब पैनासोनिक और नेशनल की जो इस्त्री है उनके अंदर कनेक्शन करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वीको के अंदर आपकी जो कनेक्शन यानी कि जो तार लगाई जाती है उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसी तरह जो हमारी ये बाहर वाली इस्त्री है, इसके अंदर जो आपके तार को कनेक्ट करने का तरीका है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस्त्री के अंदर जब तार को आप तब्दील करना चाहें तो उसके लिए एक आसान प्रोसेस तो ये है कि आप जब इस्त्री के अंदर तार को तब्दील करने लगें तो इसके पीछे जो बैक कवर लगा हुआ है इसको जब आप रिमूव करेंगे और दूसरी तार को लगाने से पहले जिन पॉइंट के ऊपर आपकी इस्त्री की तार कनेक्ट हुई हुई है, यानी कि पहले से जो तार लगी हुई है, उसकी आप एक पिक्चर ले लें कैमरे की मदद से, मोबाइल की मदद से, और उन्हीं पॉइंट के ऊपर इस तार को रिमूव करके दूसरी तार आप आसानी के साथ उन्हीं पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि हर इस्त्री जो कंपनी की मुख्तलिफ़ कंपनियों की इस्त्रियाँ होती हैं उनके अंदर अपने अपने कनेक्शन के तरीक़ाकार होते हैं। अब अगर आपकी तार पहले से कनेक्ट है और आपने नई तार रिप्लेस करनी है तो उन्हीं पॉइंट के ऊपर आप अपनी नई तार को रिप्लेस कर सकते हैं। और YouTube के ऊपर मैक्सिमम वीडियो भी इसी टॉपिक पर हैं कि आप इन पॉइंट के ऊपर तार को लगा दें, यानी कि नेशनल की इस्त्री हो, पैनासोनिक की इस्त्री हो, तो आप 1 नंबर और 3 नंबर के ऊपर अपनी सप्लाई की तार कनेक्ट कर लें। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी वीको की इस्त्री है तो 1 नंबर और 2 नंबर के ऊपर आप इनके पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी इस्त्री के अंदर जब आप तार को तब्दील करते हैं तो अगर तो उसके अंदर पहले से तार कनेक्ट है, यानी कि पहले से तार लगी हुई है और वो फॉल्टी हो चुकी है, तो आप नई तार लगाने से पहले पुरानी को रिमूव करेंगे और उन्हीं पॉइंट के ऊपर आप अपनी नई तार को कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी इस्त्री है कि जिसके अंदर लगी हुई तार स्पार्किंग की वजह से या किसी और हादसे की वजह से मेल्ट हो चुकी है, जल चुकी है, यानी कि अपने पॉइंट से पहले ही उतर चुकी है, और आप इसका बैक का कवर रिमूव करते हैं, तो आपको अब समझ नहीं आ रही कि आपने किन पॉइंट के ऊपर अपनी तार को कनेक्ट करना है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आपकी इस्त्री की तार पहले से उतर चुकी है और अब आपको समझ नहीं आ रही कि इस्त्री की तार किन किन पॉइंट के ऊपर लगी हुई थी, तो आप उन पॉइंट को किस तरह से चेक कर सकते हैं, यानी कि एलिमेंट के कौन से पॉइंट हैं, हमारे थर्मोस्टेट के कौन से पॉइंट हैं, और हमारा बल्ब किन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होगा। अगर तो आप जानना चाहते हैं कि इस्त्री के अंदर हमारे जो 3 पॉइंट होते हैं, हमारी इस्त्री के अंदर तार किन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होगी, हमारे थर्मोस्टेट के कौन से पॉइंट हैं, इस्त्री के अंदर लगने वाले बल्ब को किन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करना है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। बीच में आपने कोई भी पॉइंट आपने स्किप या मिस नहीं करना। मेरी आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद उम्मीद है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी इस्त्री लाई जाए कि जिसके साथ ना तो तार कनेक्ट हुई हो और ना ही कोई बल्ब लगा हो, और आपको नए सिरे से उनके पॉइंट को ट्रेस आउट करके तार को कनेक्ट करना हो और बल्ब को कनेक्ट करना हो, तो आप आसानी के साथ कर सकेंगे। तो अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर आज मेरे साथ नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस्त्री के अंदर हमने किस तरह से चेक करना है कि किन किन पॉइंट के ऊपर हमारी तार किस तरह से कनेक्ट की जाती है।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वीको इस्त्री और इस इस्त्री के अंदर हमारे कनेक्शन किस तरह से मुख्तलिफ हुए हैं। अब इनके अंदर कनेक्शन देखने से पहले प्यारे दोस्तों, इसके पीछे एक बैक कवर है। इसको खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे लगे हुए बैक कवर को खोलकर इसके अंदर कनेक्शन को देख लेते हैं। इस्त्री के बैक कवर को रिमूव करने के बाद जैसा आप देख सकते हैं, इस वीको इस्त्री के अंदर कनेक्शन हमारे कुछ इस तरीके से हुए हैं कि जो इस्त्री के बाहर से सप्लाई वाली यानी कि हमारी वायर कनेक्ट हुई है। इस्त्री के राइट साइड वाले पहले पॉइंट के ऊपर तार का एक सिरा कनेक्ट है। इस्त्री के जो दरमियान वाला यानी कि दूसरा पॉइंट है, इसके ऊपर तार का दूसरा सिरा कनेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह जो बल्ब का हमारा पहला पॉइंट है वो पहले पॉइंट के ऊपर राइट साइड वाले पहले पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है, और बल्ब का जो हमारा दूसरा सिरा है वो इस्त्री के तीसरे पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है। अब दूसरी इस्त्री को देख लेते हैं कि उसके अंदर कनेक्शन किस तरीके से हुए हैं। दूसरी इस्त्री के पीछे लगे हुए कवर को रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी इस्त्री की तार है, इसका जो हमारा एक पॉइंट है लेफ़्ट साइड वाले एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है, और इस्त्री का तार का दूसरा सिरा जो है दरमियान वाले पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह बल्ब का जो हमारा एक पॉइंट है वो दरमियान वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है, और एक हमारा बिल्कुल राइट साइड वाले पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है। इन दोनों इस्त्रियों के कनेक्शन को आप एक साथ देख सकते हैं कि जो मेरे राइट हैंड में ये वीको वाली इस्त्री है, इसके राइट साइड वाले दोनों पॉइंट के ऊपर जो हमारी सप्लाई की तारें कनेक्ट हैं, और लेफ़्ट साइड में जो मेरे हाथ में इस्त्री एक पकड़ी हुई है, इसके जो लेफ़्ट साइड वाले दोनों पॉइंट हैं इनके ऊपर हमारी सप्लाई की तारें मुख्तलिफ़ तरीके से लगी हुई हैं। अगर बात की जाए नेशनल और पैनासोनिक की इस्त्रियों की, तो जिस तरह इस इस्त्री के अंदर हमारे लेफ़्ट साइड पर ये दो तारें कनेक्ट हैं, और वीको के अंदर हमारे इन दो राइट वाले पॉइंट के ऊपर हमारी सप्लाई की तारें कनेक्ट थी। लेकिन नेशनल और पैनासोनिक की जो इस्त्रियाँ हैं उनके ऊपर हमारा ये साइडों वाले जो दो पॉइंट हैं इनके ऊपर उनकी सप्लाई की तारें कनेक्ट की जाती हैं। अब अगर आपके सामने कोई एक ऐसी इस्त्री लाई जाए कि जिसके अंदर से हमारी तारें डैमेज हो जाएं, यानी कि स्पार्क की वजह से या किसी भी हादसे की वजह से अगर टूट जाएं या उतर जाएं, तो आपको पता ना लग रहा हो कि हमने इनके किन पॉइंट के ऊपर अपनी सप्लाई की तारें कनेक्ट करनी है और बल्ब की तारें हमने किस पॉइंट के ऊपर लगानी है। इस्त्री के अंदर कोई भी आप इस्त्री लें कि उसके अंदर ये 3 लेग्स होती हैं। अब इन 3 लेग्स को आप किस तरह से ट्रेस आउट कर सकते हैं कि हमारी एलिमेंट की हमारी जो लेग्स हैं वो कौन सी वाली हैं और थर्मोस्टेट की कौन सी हैं, यानी कि सप्लाई की 2 वायर जो हमारी किन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होंगी, बल्ब की हमारी तारें किसके ऊपर कनेक्ट होंगी, आप इनको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए प्यारे दोस्तों आपको एक सीरीज़ टेस्ट लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये सीरीज़ बोर्ड किस तरह से बनाते हैं मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, आई बटन के ऊपर उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस वीडियो को विज़िट करके आसानी के साथ घर के अंदर सीरीज़ टेस्ट लैम्प बना सकते हैं। इस सीरीज़ टेस्ट लैम्प की मदद से हम इस्त्री के तीनों पॉइंटों को आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि हमारे थर्मोस्टेट के पॉइंट कौन से हैं और एलिमेंट के पॉइंट कौन से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस्त्री के साथ लगी हुई तार को रिमूव करके आपको मैं बताता हूँ। अब जैसा आप देख सकते हैं इस्त्री के साथ जो हमारी तार लगी हुई थी उसको हमने रिमूव कर दिया है। इसके साथ बल्ब जो लगा हुआ था उसको भी हमने उतार लिया है। अब इन पॉइंट को हम सीरीज़ टेस्ट लैम्प की मदद से किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब इस इस्त्री के अंदर सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारे एलिमेंट वाले पॉइंट कौन से हैं, यानी कि इस्त्री के अंदर जो हमारा एलिमेंट लगा हुआ है उसके 2 सिरे हैं, उन 2 सिरों के 2 पॉइंट कौन से हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सीरीज़ टेस्ट लैम्प की हमारे पास ये जो 2 लीडें हैं इनको 2 पॉइंट के ऊपर टच करके हम चेक कर लेते हैं। सीरीज़ टेस्ट लैम्प की दोनों लीडों को इस्त्री के साइड वाले दोनों पॉइंट के साथ कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप देख सकते हैं सीरीज़ टेस्ट लैम्प के बोर्ड का बटन जैसे ही हम ऑन करेंगे हमारा बल्ब ऑन हो चुका है। इस्त्री की स्पीड अगर आप चेक करें तो हमारी बिल्कुल मिनिमाइज़ है, यानी कि 0 पे है, उसके बावजूद हमारा बल्ब रोशन है। इस्त्री की स्पीड को अगर आप फुल बढ़ा दें या किसी भी पॉइंट के ऊपर भी आप इसको ले जाएँ और बिल्कुल 0 भी कर दें, हमारा बल्ब ऑफ़ नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट के दोनों पॉइंट हैं। इस्त्री के साथ सीरीज़ टेस्ट लैम्प की दोनों लीडें इस तरह से कनेक्ट करने के बाद जब आप इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने स्पीड को बढ़ाया तो हमारा बल्ब रोशन हो गया और काफ़ी ज़्यादा रोशन हो गया, जिसका ये मतलब है कि ये हमारी दोनों थर्मोस्टेट के पॉइंट हैं जो आपस में शॉर्ट हो चुके हैं। अब अगर आप इस रेड वाली वायर को यहाँ से उतार कर पहले वाले पॉइंट पर लगा देते हैं तो फिर चेक करते हैं कि हमारी क्या पोजीशन होगी। इस्त्री के साथ सीरीज़ टेस्ट लैम्प की दोनों लीडें इस तरह से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इस्त्री की स्पीड को बढ़ाएंगे आप देख सकते हैं हमारा बल्ब रोशन हो चुका है, लेकिन इसकी रोशनी कदरे कम है। पहले जो हमारी लेफ़्ट साइड पर हमने तार को कनेक्ट किया था तो हमारी रोशनी बल्ब की तेज़ थी, उसका मतलब था कि थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट आपस में जुड़ चुके थे, यानी कि हमारी फेज़ और न्यूट्रल आपस में वहाँ जुड़ने का ख़तरा था। पहले हमारी रोशनी ज़्यादा थी जब रेड वाली लीड हमने लेफ़्ट साइड पर लगाई थी, यानी कि बिल्कुल लेफ़्ट वाले पॉइंट पर लगाई थी तो बल्ब की रोशनी ज़्यादा थी। राइट साइड पर लगाने की वजह से हमारे बल्ब की रोशनी कम हो चुकी है, यानी कि ये अब एलिमेंट के अंदर से हमारा करंट होकर आ रहा है जिसकी वजह से हमारा बल्ब रोशन कम हो रहा है, यानी कि ये हमारी सप्लाई की तारें हैं।
जी प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं इस्त्री का जो दरमियान वाला पॉइंट है ये हमारा थर्मोस्टेट वाला पॉइंट हो गया है। ये दो पॉइंट हमारे जो थे ये दोनों एलिमेंट के डायरेक्ट वाले पॉइंट थे, यानी कि जिसके ऊपर हम अगर दोनों तारें कनेक्ट कर दें तो हमारी इस्त्री डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट से अगर आउट करके हम सप्लाई देंगे तो हमारी इस्त्री थर्मोस्टेट के ज़रिए कंट्रोल होगी। अब इस्त्री के थर्मोस्टेट से जो हमारी आउट होगी वो दूसरी तार हमने इस पॉइंट पर लगानी है या इस पॉइंट पर लगानी है। तो उसको चेक करने के लिए जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको इस पॉइंट के ऊपर टच करेंगे तो हमारा बल्ब काफ़ी तेज़ी से रोशन है, जिसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं। लेकिन यही वाली रेड वाली वायर अगर आप इस पॉइंट के ऊपर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी बल्ब की रोशनी कम है, जिसका मतलब है कि ये हमारा थर्मोस्टेट का ये वाला पॉइंट इसके साथ शॉर्ट है, इसके साथ शॉर्ट नहीं है। तो हमारी सप्लाई की तार एक इस पॉइंट पर लगेगी और एक इस पॉइंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ इस्त्री के अंदर हमारे थर्मोस्टेट के पॉइंट और एलिमेंट के पॉइंट जो हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने इस्त्री की स्पीड को बिल्कुल ज़ीरो पर कर लेना है, यानी कि इस्त्री की स्पीड को बिल्कुल बंद कर लेना है। सीरीज़ बोर्ड की मदद से जो हमारी दो वायर हैं उनको दो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर आपने टच करना है। जिन दो पॉइंट के ऊपर हमारा बल्ब इस्त्री की स्पीड ज़ीरो होने की सूरत में जो हमारा बल्ब रोशन हो जाता है वो हमारे एलिमेंट के पॉइंट होते हैं। जैसा कि हमारा 1 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट के ऊपर हमारा बल्ब रोशन हुआ था, तो ये हमारे एलिमेंट के पॉइंट थे। अब एलिमेंट के जो हमारे पॉइंट हैं इनको ट्रेस करने के बाद जो हमारा पॉइंट बच जाता है, हमने एक तार को इस पॉइंट के ऊपर लगा देना है। अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्योंकि हमारा बल्ब रोशन हो चुका था, ये हमारे एलिमेंट के पॉइंट हैं, तो आपने जो पॉइंट बच जाता है ये हमारे थर्मोस्टेट का एक पॉइंट है। अब जब दरमियान वाला पॉइंट हमारा सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से हमें पता चल चुका है कि ये थर्मोस्टेट का पॉइंट है, तो इसके ऊपर आपने एक तार को कनेक्ट कर लेना है। अब दूसरी तार को इन दोनों पॉइंट के ऊपर किस तरह कनेक्ट करना है, इस पर कनेक्ट करना है या इस पर, इसको चेक करने के लिए आपने इस्त्री की स्पीड को पहले मैक्सिमम पर कर लेना है, यानी कि फुल बढ़ा देना है। तो आप सीरीज़ टेस्ट लैंप की एक तार को इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। जो सीरीज़ टेस्ट लैंप की दूसरी तार का दूसरा सिरा होगा उसको आपने इस पॉइंट के ऊपर टच करना है और फिर इस पॉइंट के ऊपर टच करना है। किसी एक पॉइंट के ऊपर हमारा बल्ब ज़्यादा रोशन होगा और किसी एक पॉइंट के ऊपर हमारा बल्ब कम रोशन होगा। अब जिस पॉइंट के ऊपर हमारा बल्ब ज़्यादा रोशन होगा वो थर्मोस्टेट का हमारा दूसरा पॉइंट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब इस पॉइंट पर ज़्यादा रोशन हुआ था। हमारी सीरीज़ टेस्ट लैंप की तार हमने एक इस पर लगाई थी और जब एक इस पर लगाई है तो ये दोनों पॉइंट आपस में जब शॉर्ट हुए तो हमारा बल्ब ज़्यादा रोशन हो गया था। इस पॉइंट पर तार लगाने की सूरत में हमारा बल्ब कम रोशन हुआ था, तो हमारी जो सप्लाई की तार है हमारी एक इस पर लग जाएगी और एक इस पॉइंट पर लग जाएगी। अब इस्त्री के अंदर जब सप्लाई की तारें हम कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट के ऊपर जोड़ लेंगे, तो हम बल्ब की तारें हम किस पॉइंट के ऊपर लगाएंगे। तो इस्त्री की जो 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट के ऊपर हमने सप्लाई की तारें लगाई हैं, तो इस्त्री का 3 नंबर पॉइंट हमारे पास बच गया है। तो इस्त्री के बल्ब का जो एक पॉइंट है वो इसके ऊपर हम जोड़ देंगे। अब इस्त्री के बल्ब का एक पॉइंट हमारे पास बाकी बच गया है, क्योंकि ये वाला सेंटर वाला पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, ये दोनों आपस में थर्मोस्टेट के एक ही पॉइंट हैं। तो इसके ऊपर हमारा बल्ब ऑलरेडी पहले लग गया है, तो बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है हम पहले वाले पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। अब इन पॉइंट के ऊपर सप्लाई के कनेक्शन और बल्ब के कनेक्शन करने के बाद आपके इस्त्री के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। इन कनेक्शन को करने के बाद आप सीरीज़ टेस्ट लैंप की मदद से इस्त्री की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी इस्त्री कपड़े जला रही है या इस्त्री बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और गर्म नहीं हो रही, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो बना दी है। आई बटन के ऊपर इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इस्त्री की स्पीड को भी आसानी के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस्त्री के अंदर हमारे थर्मोस्टेट के पॉइंट और एलिमेंट के पॉइंट और बल्ब के पॉइंट को कनेक्शन करने का तरीका आपको ठीक तरीके से समझ आ चुका होगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।